हमने कल वाली क्लास में लास्ट पॉइंट जो देखा है ना, आज वाली क्लास वाला काम वहीं से शुरू करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। डायरेक्टली यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करते हुए इन दो नंबर्स का एचसीएफ खुद फाइंड करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ ये क्वेश्चन। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट। टर्म क्या थी कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो अब हमें क्लियरली समझ में आता था कि इसको डील करने के लिए हमें करना क्या होता है। हमें क्या करना होता है कि पहले बड़े वाले नंबर को यूक्लिड्स लेमा वाले फॉर्मूले के थ्रू छोटे नंबर के फॉर्म में क्लियर रिप्रेजेंट कराना होता है। मतलब 867 को हमें रिप्रेजेंट करवाना है इन टर्म्स ऑफ 255। तो क्या करें उसके लिए? आई वॉन्ट दिस टू हैपन। तो उसके लिए करोगे क्या? मतलब मैं कैसे सोचूं कि इसको लिखूं कैसे? तो उसके लिए क्यों ना एक काम करें कि एक्चुअली हम 867 को डायरेक्टली 255 से डिवाइड कर दें। जब हमने करा डिवाइड तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया 102, ये था डायरेक्टली जो डिविडेंड है। तो इस केस में हमें क्लियरिटी है कि जो 867 होता है ना, उसको लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। तो हमने इस 867 को 255 इंटू 3 प्लस 102 लिख लिया। तो जैसे हमने ये करा तो हमें क्लियरिटी है कि एचसीएफ के लिए हमें चाहिए क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए। तो वो तो अभी आया ही नहीं। तो अब हमने एक लॉजिक बिल्ड करा था। वो लॉजिक क्या था कि कभी अगर इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने को कहा जाए तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा जो कि इन दोनों नंबर्स का होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो हमारी पकड़ में आया नहीं, तो इन दोनों को पकड़ते हैं। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? अब 255 को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 102। कैसे करेंगे? फिर से डिवीजन। हमने अब एक्चुअली 255 को 102 से डिवाइड कर दिया। तो हमें टर्म क्या मिली? सिंपली रिमाइंडर इसका आ गया 51 और ऊपर क्वोशंट आ गया 2। तो हमें क्लैरिटी है कि 255 कैन बी रिटन एज 102 इंटू 2 प्लस 51। वो हमने लिख दिया। अब क्लियर है? अभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हमने 102 और 51 को पकड़ना है। तो हमने 102 को लिखा, वो सिंपल था 51 इंटू 2 प्लस 0। ये अब बनी बात। अब रिमाइंडर इसका 0 आ गया। मतलब 102 और 51 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इसका मतलब 51 है। तो जैसे हमने ये बात ऑब्टेन कर ली, 51 ही डायरेक्टली इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। बस हमने एंड में इस लाइन को मेंशन कर देना है कि 51 इज द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। इसको बिल्कुल ऐसे ब्रेक करना था एंड आई होप कि अब बहुत बच्चे इसको खुद अपने आप खत्म कर सके होंगे। अब नेक्स्ट देखो। अब ना एक पॉइंट करते हैं डिस्कस। मान लो हमें कभी कहा जाए कि 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो 2 की तो कहानी हमें समझ में आई। अगर 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमें निकालने को कहा जाए तो उसके लिए हम प्रोसीड कैसे करें? तो उसका रूट भी एक्चुअली बहुत सिंपल है। अब देखो क्या करते। क्यों ना एक काम करें कि पहले इनमें से कोई भी 2 नंबर पकड़ें और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दें। तो क्लियर है? मान लो मैंने 18 और 24 को पकड़ा। इन दोनों का वही प्रॉपर यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, वो तो आ गया 6। तो जब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया, अब हमें क्लियरली समझ में आता है कि 6 के टेबल में 18 भी देखो आता है और 6 के टेबल में 24 भी आता है। तो जो इन दोनों का सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, सबसे बड़ा, वो 6 आ रहा है। तो अब हमें कहा गया कि 30, अब क्लियर है यहां पे एक नंबर 30 बच गया। तो वी हैड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। तो हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकाल लिया। तो अब क्यों ना एक काम करें कि सिंपली 30 का और इस 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दें। तो वो एक्चुअली वही आ जाएगा जो कि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब हमने 6 और 30 को पकड़ा और सेम उसमें यूक्लिड्स वाला लॉजिक फिर से लगाया। 30 को हमने लिख लिया 6 इंटू 5 प्लस 0। तो हमें रियलाइज हुआ कि 30 और 6 का भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो भी 6 ही है। तो क्योंकि वो भी 6 ही आ गया
तो 6 ही एक्चुअली इन तीनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्लियर है कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज नॉट दिस क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज एक्चुअली दिस लॉजिक। तो अब क्या करो कि इसी सोच के साथ जो क्वेश्चन अब मिल रहा है वो करके दिखाओ। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट। अब देखो इसमें मेन काम क्या था कि खुद से क्वेश्चंस हो। मेरे क्वेश्चंस करवाने से आपके होने शुरू नहीं हो सकते। तो क्लियर है, वो कब स्टार्ट होंगे? जब खुद करोगे, टर्म गलत लिखोगे, उसमें ऑब्जर्व करोगे कि हमसे गलती कहाँ पे हुई, फिर आगे अपने आप को पुश करोगे। तो क्लियर है कि जो रोल एज अ टीचर, क्लियर है कि इस पॉइंट को समझना, द ओनली रोल विच आई शुड बी प्लेइंग कि यू शुड बी थॉरली क्लियर विद द कंसेप्ट। पर क्लियर कि वो रास्ता खुद पकड़ना है। तो क्वेश्चन करके दिखाओगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था? हमें क्लियरली इन दो नंबर्स का पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना चाहिए था। फिर जो भी जवाब बनता उसका हम लोग HCF फाइंड करते इस नंबर 7161 के साथ। तो अब क्या करें? पहले इन दोनों नंबरों को HCF फाइंड करना शुरू करें। वो हमने करा। सिंपली 92690 को हमने इन टर्म्स ऑफ 7378 रिप्रेजेंट करा। कैसे करा रिप्रेजेंट? अब ये हमें नोन है कि 7378 से हमने इसको एक्चुअली डिवाइड करा, एक्चुअली डिवीजन करी। तो जो क्वोशंट आया वो 12 आया, जो रिमाइंडर आया वो 4154 आ गया। अब क्या करेंगे? अब 7378 और 4154 को पकड़ लेंगे। हमने पकड़ा तो क्लियरली फिर वो प्रोसेस शुरू हो गया। 7378 आ गया, 4154 इंटू 1 प्लस 3224। ये कैसे करा? एक्चुअली डिवीजन से करा। क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया होगा 3224। अब इन दोनों को पकड़ा, 4154 को इन टर्म्स ऑफ 3224 रिप्रेजेंट करा, इंटू 1 प्लस 930। अब 3224 और 930 को पकड़ा, सेम तरीके से क्लियर प्रोसेस पे रन करा। 930, 434 इंटू 2 62। अब 434 और 62 को लिया, फाइनली रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेप करना पड़ता। करने का फ़ायदा क्या होता? अब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो आ गया 62। अब क्या करेंगे? अब 62 को पकड़ेंगे और इस नंबर को लेंगे और अब इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। हमने सिंपली 7161 को लिखा 62 इंटू 115 प्लस 31। कैसे करा? एक्चुअली 7161 को 62 से हमने डिवाइड करा, तो उसका क्वोशंट आ गया 115 एंड रिमाइंडर आ गया 31। अब 62 को और 31 को पकड़ा तो रिमाइंडर आया 0। तो हमें समझ में आया कि इस नंबर 7161 और 62 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 31। तो 31 अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमारा क्लियरली फाइनल आंसर जो आपका बनना चाहिए था दैट शुड बी 31, और एग्जैक्टली इस लॉजिक के साथ। अब नेक्स्ट देखो। अब ना ये क्वेश्चन देखना, इसका फर्स्ट पार्ट तो अब हमें नोन है। हमें कहा गया कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 237। अब वो प्रोसेस हमें समझ में आता है। क्लियर है? 237 को हमने लिख लिया, सिंपली 81 इंटू 2 प्लस 75 एंड क्लियरली पहले की तरह हमने ब्रेक करा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन पॉइंट ये क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? 3 हमने HCF निकाल लिया बिल्कुल पहले करे गए प्रोसेस से। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक्चुअली अब जो रीज़न है वो ये सेकेंड पार्ट है। वो हमें कहते हैं कि नाउ रिप्रेजेंट द HCF in the form of 81x plus 237y for some x and y. Clear है? For some x and y belonging to integers, x और y दोनों गिवन है कि इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब क्या करें इसको इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए? तो उसका तरीका एक्चुअली बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें अब क्या चाहिए? 81 चाहिए और 237 चाहिए और एक 3 चाहिए। क्लियर है? इसका HCF क्या आ गया? 3। तो नाउ माई टारगेट इज दिस। हम चाहते हैं कि हम 3 को रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ 81 एंड 237। उसमें x और y दोनों इंटीजर्स हैं। तो क्लियर है? कैसे करूं? तो जैसे ही हमने ये कहानी बना ली ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली साथ साथ ही खत्म हो गया। अब देखो कैसे। अब मेरे दोस्त कौन कौन से हैं? ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है,
ये जो 75 यहाँ पे आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए। अब सोचो कि यहाँ से ना हम इस 3 तक जाना चाहते हैं, जो यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, हमारा टारगेट होता है इन दोनों दोस्तों को इससे मिलाना। तो बीच में ये हर्डल आया पहला 75, तो क्या करें कि सिंपली 75 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लें। तो अगर 237 बराबर है 81 इंटू 2 प्लस 75 के, तो 75 क्या हो जाएगा 237 माइनस 81 इंटू 2। तो सिंपली हमने 75 को लिख लिया 237 माइनस 81 इंटू 2। अब क्या करेंगे, जो हमने 75 की वैल्यू निकाली ना उसको यहाँ नीचे यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि 6 की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालें? हमें क्लैरिटी है कि जो 6 है ये बराबर है 81 माइनस 75 इंटू 1। अब 81 मेरा फ्रेंड है, 81 के फॉर्म में मैं आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। 75 मुझे नहीं चाहिए, तो 75 की वैल्यू जो हमने यहां पे निकाली थी ना उसको यहां लिख देते हैं। तो हमने 75 की वैल्यू यहां पे लिख दी। क्या आ गया? सिंपली 81 माइनस 237 माइनस 81 इंटू 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, ये बन गया 81 इंटू 3 माइनस 237। ये आ गई मेरे पास 6 की वैल्यू। तो हमने 75 और 6 जो कि यहाँ पे देखो आ रहे हैं, इन दोनों को हमने इन टर्म्स ऑफ 81 और 237 निकाल लिया। जैसे ही हमने निकाल लिया ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ 6 एंड 75 इन इक्वेशन 1। तो क्लियर है कि 75 कितना हो गया 237 माइनस 81 इंटू 2, और 6 कितना है 81 इंटू 3 माइनस 237 इंटू 12 प्लस 3। अब बस हमारा काम क्या है, इन टर्म्स को रीअरेंज करना। देखो यहाँ पे 81 इंटू 3 इंटू 12 आ गया, ये हो गया 81 इंटू 36। इसको उधर ले जाओ तो माइनस 81 इंटू 2 माइनस 81 इंटू 36 वो बन जाएगा माइनस 81 इंटू 38। यहाँ पे ये बन रहा है माइनस 237 इंटू 12, मतलब माइनस 237 इंटू 12। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको उधर ले जाओ। तो 237 अकेला और 237 इंटू 12 वो मिला के बना गए 237 इंटू 13, और इधर क्या रह गया अकेला 3। यही हमें कहा गया था बनाने को। तो इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है, यही आंसर जो बनाया हुआ है ना, इसी में से जो टर्म्स बीच में आ रही हैं, जैसे ये 75 और 6 आया, इनको हमने एलिमिनेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे 75 और 6 को एलिमिनेट करा, उनको हटाया, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए थे। तो हमने पहले स्टेप से 75 को एलिमिनेट करा, उसका यूज करते हुए सेकेंड स्टेप से 6 को एलिमिनेट करा, उसकी वैल्यू निकाली, और थर्ड स्टेप में उस 6 और 75 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 81 और 237 पुट करा दी। जैसे ही करा दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्लियरली 3 बराबर आ गया 237 इंटू 13, तो m आ गया 13, x आ गया 13 और y आ गया माइनस 38। तो क्लियरली इसको बोलने का ढंग ये है। अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर लो कि इसको करा कैसे। 75 को हमने एलिमिनेट करा, इसको हटाना था, 6 को भी हमने एलिमिनेट करा। इसी प्रोसेस के थ्रू अब ये वाला क्वेश्चन जरा अब खुद अटेम्प्ट करके दिखाओ। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें गिवन था कि सबसे पहले तो 65 और 117 का HCF निकालो। तो ये हमारा पहला प्रोसेस होता। हमने क्या करा, सिंपली इन दोनों नंबर्स को पकड़ा और पहले यूक्लिड्स मेथड के थ्रू सिंपली हमने इसको ब्रेक करना शुरू करा। रिमाइंडर आया 52, सिंपली डिवाइड करने पे 65 को लिख लिया 52 इंटू 1 प्लस 13। अल्टीमेटली हम यहाँ तक तो पहुँच गए, तो 13 हम लोग HCF तो निकाल गए। अब काम क्या है, हमने 13 को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n। ये अब मेरा टास्क है। तो अब मैं क्या करूं, तो इस क्वेश्चन में अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं 13 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ 65 और 117। तो इसमें अब मेरे को क्लियरली यहां से यहां आना है। क्लियर है, मुझे यहां से यहां जाना है। तो बीच में क्लियर है कि कौन सी टर्म है जो कि हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो अब की बार हमें दिखा कि वो टर्म है
52। तो क्यों ना एक काम करें कि सिंपली पहले वाले से हम 52 की वैल्यू निकाल लें। वो आगे 117 माइनस 65 इंटू 1, और इस 52 की वैल्यू को हम यहाँ पे फिल कर दें। उस सिंपली 52 की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दें ताकि कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो बने वो 13, 117 और 65 के फॉर्मेट में आ जाए। तो अब हमें एक्चुअली ये करना चाहिए था, सिंपली 52 की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे फिल कर दी। 52 इंटू 1 लिखा हुआ था ना, तो ये बन गया 52 इंटू 1 प्लस 13। अब कुछ नहीं, अब क्लियर है, सिंपली 117 इंटू 1 माइनस 65 इंटू 1। जब ये 65 उस तरफ गया तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ 65, और ये 117 उस साइड जाके हो गया सिंपली माइनस 117 इज इक्वल टू 13। ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। तो अब की बार m कितना बन गया 2, और n कितना बन गया सिंपली इंटू -1। तो m आ गया 2 और n आ गया -1। तो आई होप कि बहुत बच्चे इस बात को पहली बार में ही पकड़ पाए होंगे, पर अगर नहीं तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना। देखो हम लोगों ने बोलना क्या होता है कि हमें अब की बार जो 13 चाहिए, जो कि यहाँ खड़ा हुआ है, इस 13 को हमें क्लियर कि इन टर्म्स ऑफ दीज टू नंबर्स रिप्रेजेंट कराना है। तो बीच वाले जो हर्डल होते हैं ना, उनको हमने एलिमिनेट करना होता है। जैसे हमने एलिमिनेट कैसे करना है, देखो पहले स्टेप से मैंने 52 की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन में स्टेप्स ही बहुत कम थे, तो इसलिए 52 यहाँ से निकाल के बस यहाँ पे डाला और डायरेक्टली हमारा जवाब बन गया। पर इस पॉइंट को एग्जैक्टली ऐसे ही पकड़ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। तो क्लियर है कि हमसे पूछा गया कि वो कौन सा नंबर है जिस नंबर से हमने जब इन दोनों को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 5 और 7 आया, और वो लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो अब एक बात सोचो कि किसी नंबर से 2053 को डिवाइड करे जाने पे रिमाइंडर 7 आता है, और किसी नंबर से 2053 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस नंबर से जब 2053 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर उसमें 7 आया, मतलब 7 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं इस नंबर 2053 में से 7 कम कर दूं तो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देखो इस बात का मतलब समझना, 21 एक नंबर है, 21 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्लियर कि जो रिमाइंडर आता है वो 3 आता है। तो अगर मैं 21 में से अगर 3 कम कर देता हूं ना, तो जो नंबर बनेगा वो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अब हमें किसी ने कहा कि किसी नंबर से 2053 को डिवाइड करे जाने पे सिंपली जो रिमाइंडर आता है वो एक्चुअली 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2053 में से अगर मैं 5 कम कर दूं तो जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली उस अननोन नंबर से डिविजिबल होगा। मुझे वो नंबर नहीं पता, मतलब उस नंबर के टेबल में 2048 आना चाहिए। सिमिलरली अगर 967 को उस नंबर से डिवाइड करे जाने पे रिमाइंडर अगर 7 आता है, इसका मतलब 967 में से 7 माइनस करने पे जो आंसर आता होगा वो भी उस नंबर के टेबल में आता होगा। तो हमने वो माइनस करा। इसका मतलब हमने वो नंबर ढूंढना है जो कि क्लियर है कि जिसके टेबल में 960 भी आता हो और 2048 भी आता हो, और हमने वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। तो वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो एक्चुअली इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा। हमने क्या ढूंढना है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसके टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो। और वो सबसे बड़े नंबर को एक्चुअली बोलते क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्चुअली ये सीधा क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले से करा, अब की बार उन्होंने इसको एक हल्के से स्टेप के साथ ट्विस्ट करा। पर हमें ये बात क्लियरली इस लैंग्वेज को पकड़ने की समझ होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर है जिससे कि इस 2053 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस नंबर में से 5 कम कर दो तो वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। तो एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, वो नंबर जिसके की टेबल में ये दोनों आते हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है।
तो एक्चुअली क्या निकालना है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमने सिंपली इन दोनों का HCF निकाला, उसका प्रोसेस हमें नोन था। 2048 को हमने ब्रेक कर लिया, 960 इंटू 2 प्लस 128। जो इसके बाद का प्रोसेस है वो हमें समझ में आता है। हमने 960 को क्लियर है ब्रेक कर लिया, 128 इंटू 7 प्लस 64, 128 फर्दर 64 इंटू 2 प्लस 0, तो HCF क्या आ गया 64। तो क्लियर है कि 64 आ गया, जिसके टेबल में ये भी आता होगा और जिसके टेबल में ये भी आता होगा। 64 का टेबल बनाओ, उसमें 960 आता होगा। तो ये सबसे बड़ा, दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। तो जो मेरा आंसर है वो क्लियरली क्या हो गया 64। इसका मतलब 64 से अगर 2053 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 64 से अगर 967 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो ऐसा सबसे बड़ा जो नंबर पॉसिबल होता है ना वो 64 होता। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें गिवन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमारा टास्क क्या है? अब इस क्वेश्चन में हमारा टास्क है कि हमने वो नंबर पता करना है जिससे कि 398 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आए। इसका मतलब 398 को उस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आए। इसका मतलब क्या बना कि अगर 398 में से ना अगर मैं 7 कम कर दूं तो जो नंबर बनेगा वो डायरेक्टली डिविजिबल होगा, जो नंबर हमें चाहिए। सिमिलरली 436 में से अगर 11 कम कर दें और 542 में से 15 कम कर दें। तो एक्चुअली अब मेरा टास्क क्या है, मुझे अब की बार इस 391, 425 और 527 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो क्लियर है कि अब मेरा टास्क क्या बना कि मुझे एक्चुअली इन तीन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्या पता करना है? वो नंबर जो कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो। तो अब क्लियर है कि उसका सेंस हमें नोन है पहले से। क्या करें, इनमें से किन्हीं भी दो को पकड़ लें। मान लो हमने 391 और 425 को ले लिया। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का प्रोसेस हमें नोन है। सिंपली 425 बराबर आ गया 391 इंटू 1 प्लस 34। और क्लियर है सिमिलरली फर्दर हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, वो आ गया 17। तो यहाँ तक पहला पॉइंट है जो हमें डाइजेस्ट होना चाहिए कि ये क्यों करा। पहला स्टेप क्या है कि ये क्यों करा। हमने अब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था, उसके लिए पहले हमने दो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया, वो आ गया 17। अब क्या करेंगे कि 17 का और इस तीसरे नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। वो हमने क्लियर है फर्दर फाइंड करा, वो डायरेक्टली सॉल्व करते ही आ गया 17 इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 वो नंबर है सबसे बड़ा जो कि इन तीनों, क्लियर है कि जो ये तीनों नंबर हैं ये तीनों 17 के टेबल में आते हैं। वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 17। इसका मतलब 17 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने पे ये और ये रिमाइंडर्स आएंगे। तो क्लियरली मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है इस रीजन से? 17। इसको सोचते ऐसे देखो, इसमें ना ये लाइन को बोल पाने का स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों करूं ऐसा। क्लियर कि किसी नंबर से अगर सोचो 17 से अगर 398 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। इसका मतलब अगर 398 में से मैं 7 कम कर दूं तो वो एग्जैक्टली 17 से डिविजिबल होता। तो क्लियर वही चाहिए था हमें। अब इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद करके दिखाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें कहा हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज थ्री नंबर्स एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, 7 एंड 7। अब की बार तीनों के केस में रिमाइंडर 7 था। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी थी कि अगर ये रिमाइंडर 7 अगर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन तीनों में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो अब ये तीनों नंबर जो होंगे ये मेरे नंबर के टेबल में आएंगे। तो अब अगर ये तीनों नंबर अगर मेरे वाले नंबर के टेबल में आएंगे तो एक्चुअली मैंने इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। अब उसका प्रोसेस हमें समझ में आता था। क्या करते, इनमें से पहले कोई भी दो पकड़ लेते। हमने 403 और 744 लिया और सिंपली उसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, वो आ गया 31। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए था
जो हमें खुद करना था अपनी कॉपी में। तो जब हमने इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम था कि 31 और 1023 का फर्दर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। वो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा था। याद है ये स्टेप कैसे करते हैं? एक्चुअली डिवाइड करोगे, 31 को एक्चुअली डिवाइड करोगे 1023 से। तो क्लियर कि जब 31 को एक्चुअली डिवाइड करोगे तो सिंपल ऑन डिवीजन हम लोग को मिल जाएगा कि 31 जो 1023 है वो 31 इंटू 33 है। तो एक्चुअली इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले ही स्टेप में क्या आ गया? 31। तो 31 आ गया इन तीन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर 31 के टेबल में ये तीनों नंबर आते होंगे और ऐसा सबसे बड़ा जो नंबर है वो 31 है। तो अब अगर 31 हमारे पास आ चुका है तो 31 से 410 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 7। तो क्लियर है कि देखो इसको सोचना ऐसे था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता? 31 विथ एग्जैक्टली दिस रीजनिंग। अब ना आज वाली क्लास में हमने 2-3 नए पॉइंट्स करे। तो क्लियर है कि इन पॉइंट्स को ना एक्चुअली बस 5 मिनट्स लगा के एक बार गो थ्रू हो लेना आज वाले लेक्चर को अब वापस। तो जब हम लोग ना रिवीजन में एंड में 5 मिनट और लगा लेते हैं ना, तो ये हमारे इक्वल टू जो हमने पूरा जो इतना टाइम लगाया उसके बराबर एक्चुअली रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी टॉपिक के रिवीजन अगर इमिडिएटली साथ में कर लो मैथमेटिक्स में तो आपका उसमें रिदम बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो क्लियर है कि अब इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग कल भी डिस्कशन करेंगे फर्दर, पर बिल्कुल जस्ट मेक इट अ हैबिट कि जो भी पॉइंट हम लोग एक दिन क्लास में करा करें उसको ज़रूर उसी दिन रिवाइज करा करो। तो क्लियर कि अब आगे असाइनमेंट्स भी होंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उन सब में करके एक्चुअली पर्पस क्या है कि हमारा इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस बहुत खुल जाए। तो जो अभी 5 मिनट्स लगाओगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।